एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की विंड एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी जिसका मार्केट शेयर 32% है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास ऑर्डर इन हैंड 5 गीगावाट से ऊपर के है, जबकि पूरे देश में इंस्टॉलेशन लगभग 3 गीगावाट होता है, यानी कि पूरे देश की कैपेसिटी से ज्यादा के ऑर्डर बुक इसके पास है। यह एक ऐसी कंपनी है जो रिवाइव हो चुकी है, जो लगभग खत्म हो चुकी थी, परंतु नए मैनेजमेंट ने इसे सफल बनाया है। पिछले 1-1.5 साल में कंपनी ने शेयर होल्डर को बेहतरीन रिटर्न दिया था, परंतु पिछले 3-4 महीने में शेयर प्राइस लगभग 30 से 35% नीचे आ गए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी के शेयर प्राइस को गिरने का सबसे बड़ा रीजन ट्रंप का पेरिस एग्रीमेंट से हटना है। ट्रंप के बयान के कारण कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगा। अब यह देखना है कि क्या ट्रंप का आना जाना कंपनी के बिजनेस पर असर डालता है या नहीं। था यह शेयर प्राइस और जब ट्रंप ने साइन किए तब और गिर गया। ट्रंप ने कहा कि वह पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन का यूज करेंगे, जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। उनकी नीति फर्स्ट अमेरिका यानी एनवायरमेंट की चिंता नहीं। इसका इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ा, क्योंकि यह विंड और सोलर एनर्जी में है, यानी ग्रीन एनर्जी में। इससे कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगा। अब सोचिए, ट्रंप के वहां आने से हमारे यहाँ के शेयर प्राइस गिरने का कोई लॉजिक बनता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रंप पेरिस में क्या करते हैं, इससे हमारे देश की एनर्जी नीड पूरी नहीं हो रही। सुजलोन एनर्जी किसे एक्सपोर्ट कर रही है? बड़े बड़े इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर को डराने के लिए करते हैं। इससे छोटे निवेशक घबरा कर बाहर निकलते हैं, जबकि बड़े संस्थान ऐसे मौकों पर शेयर में प्रवेश करने का मौका ढूंढते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि जब आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार की रिएक्शंस को एनालाइज करना चाहिए। ट्रंप का आना या जाना कंपनी के बिजनेस पर कोई असर नहीं डालता। असली सवाल यह है कि क्या कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है या नहीं। कंपनी के पी रेशो की बात करें तो वह अभी 75 टाइम्स है, जो पहले 100 से भी ऊपर था। इसका मतलब है कि कंपनी ने हर क्वार्टर में बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। अगर कंपनी की ग्रोथ जारी रहती है तो यह निवेश के लिए एक अच्छा संकेत है। हम समझ पाएंगे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है। ध्यान रखें, ये सब बातें केवल एनालिसिस के लिए है। निवेश का फैसला अपने ज्ञान और रिसर्च के आधार पर करें। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखे तो 203 करोड़, अभी देखे तो बढ़ गए 387 करोड़। कंपनी का जो प्रॉफिट वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखे तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर भी एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल, लगभग बोल सकते 93% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग डबल के आसपास है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखे तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने शो कितना किया है? 387 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 350 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखे तो मार्केट के अनुमान से कई ज्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 15 पैसे के आसपास, पिछले साल 15 पैसे, अभी देखे तो बढ़ के 28 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिला। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर देखे तो बेहतरीन जंप आपको देखने को मिल रही है, और जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर, उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। प्रदान की गई जानकारी वित्तीय सलाह नहीं है और इसे इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए।